दोस्तों आप लोगों ने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो मैटर था वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था, क्योंकि होलुप्सुल ने फील्डिंग सेट कर दी थी स्काई मेंशन अलायंस की। इसी वजह से जो सभी लोग थे काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं पर जो जियान था वो अभी के लिए रिलम के अंदर होता है, जहाँ पर उसने रिफाइन कर लिया था प्यूरिफाइड डेमन लोटस फिल्म को। इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। लेकिन जब वो अपनी न्यू हेवनली फ्लेम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता तभी उसकी सारी हेवनली फ्लेम बाहर निकल आती और आपस में कंबाइन होकर एक स्प्लिट बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि अलग ही पीस होता है। जियान के एंग्री बुद्ध लोटस को तो बहुत ही आसानी से बना रहा होता है। इस वजह से जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका नाम रखता है लिटिली। और फिर उसके बाद उससे बोलता है कि चल बॉडी के अंदर, और यूनर से बोलता है कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें रेलम के बाहर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती है। वहाँ पे कोई भी नहीं होता है आसपास में। लेकिन तभी अचानक से वहाँ के आसमान के अंदर एक क्रैक्स लाइन अपेयर होती है और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से दो फिगर बाहर निकलते हैं, जो कि अभी के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वो कोई और नहीं, वो यूनर और जियान होते हैं। तभी जो जियान होता है वो बोलता है अब जो हमारी स्पीड है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से अगर हम लोग इसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम केवल आधे दिन के अंदर ही फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाएंगे। ये सुन के जो यूनो थी वो हमें नोट कर देती और बोलती कि चलो जल्दी चलते हैं। ये सुन के जान भी हमें नोट करता और अपनी स्पीड को और ज्यादा मैक्स कर देता है। लेकिन इसी के साथ जो सीन होता कट हो जाता है और फिर हमें एक माइनिंग की जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग होते हैं जो कि अभी के लिए पत्थर को माइन कर रहे होते हैं। और जो पत्थर थे वो एकदम गोल्ड की तरह होते हैं। मगर तभी वहाँ का जो लीडर होता है वो बोलता है मेरे भाई लोगों को जल्दी जल्दी करो, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, क्योंकि हम लोग इस बार जब अपने फायर स्टोनर के बैच को इस बार अलायंस के अंदर भेजेंगे तो हमारे जो प्रमोट होने के चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और हम लोग बन सकते हैं स्काई मेंशन अलायंस के इनर डिसाइबल। ये सभी बातें सुन के उसके जितने भी मेंबर होते हैं काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उनकी फुर्ती फिर से बढ़ जाती है। और साथ ही वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और जो अभी के लिए वो फायर स्टोनर को कलेक्ट कर रहे होते हैं उनकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से माल को लोड करने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी खुशियों पे लग जाता है ग्रहण और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है चेंज होने लगता है। इस वजह से जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जो कौवा होता है वो भी वहाँ से पतली गली से निकल लेता है। यहाँ तक कि उनके जो घोड़े वगैरह थे उन्हें भी अभी के लिए कुछ सेंस हो गया था। इस वजह से वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इसी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। लेकिन तभी पूरे आसमान में एक आवाज गूंजती है, जिस वजह से वहाँ का जो लीडर होता है तुरंत पीछे मुड़ के देखता है अभी के लिए तुम लोग ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। और ये आवाज सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी डर जाते हैं और वहाँ पे फैलने लगता है ब्लैक फॉग, जिसके अंदर काफी पावरफुल थंडर होता है। इस वजह से यहाँ तक कि जो लीडर होता है वो भी डर रहा होता है। लेकिन वो स्काई मेंशन अलायंस का मेंबर था, इस वजह तुरंत ही अपने कदमों को आगे बढ़ाता और सामने के नजारे को दिखता है, जहाँ पर अभी के डार्क पिंक कलर के फॉग ने पूरे आसमान को कवर कर रखा होता है। तभी उसके अंदर से एक बंदा चलते हुए आता है, जिसकी वेशभूषा को देख के उस ग्रुप का जो लीडर होता है एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो होलुप्सुल है। और फिर एक एक करके उस ब्लैक फॉग के अंदर से काफी सारे पावरफुल होलुप्सुल के वॉरियर निकल आते हैं। और पे होलुप्सुल के उस ग्रुप का जो लीडर होता है तुरंत ही अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिसे वो थोड़ा सा फ्लेक्स करता है और जो आसपास के काले बादल होते हैं वो साफ हो जाते हैं। और उनकी अभी के लिए ड्रेस को देख के पता चल रहा था ये सभी के सभी प्रोटेक्टर है। इस वजह से जो लोग होते हैं वो अभी के लिए काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी होलुप्सुल का जो एक प्रोटेक्टर होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। इसी वजह से जो फायरस्टोन होता है बग्गी में से उठ के उसके पास जाने लगता है और वो तुरंत ही उसके हाथ में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे देखने के बाद बोलता है अभी के लिए बिफ को स्काई मेंशन अलायंस के लोग होलुप्सुल के एरिया में आकर माइनिंग कर रहे फायरस्टोन की। शायद अभी के लिए इन गधों को अपनी जान की परवाह नहीं है, ये मौत मांग रहे हैं। इसी वजह से आज जो तुम्हारे फायरस्टोन है और जो तुम्हारे सर है वो यहीं पर रहेंगे। लेकिन ये जो स्काई मेंशन अलायंस का ग्रुप होता है वो काफी ज्यादा जोशीला होता है। इस वजह से बोलता है कद्दू मेरा यहाँ से डर के भगे, साढ़े नमूनों तुमसे तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जान में जान है, भाइयों टूट पड़ो इनके ऊपर। ये सुन के जो पूरा ग्रुप होता है एकदम फुल चार्ज हो जाता है और बोलता है कि ठीक है हम लोग मरते तब तक लड़ेंगे। और सभी के सभी अपनी तलवार और अपनी दुई को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये सब देख के जो होलुप्सुल के लोग होते हैं भड़क जाते हैं और एक बंदा बोलता है जाओ जाकर सभी को मार डालो। इतना सुन देखकर उसके जो मेंबर तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं। इस वजह से उनके पीछे काफी सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं और ये सेम दाव स्किल सभी ने परफॉर्म करी होती है। और ये होलुप्सुल की आइकॉनिक दाव स्किल होती है और वो तुरंत ही और ये होलुप्सुल की आइकॉनिक दाव स्किल होती है क्योंकि उनके अंदर से काफी सारी ब्लडी चैनें बाहर निकलती हैं, जिनसे हमला कर दिया जाता है स्काई मेंशन अलायंस के लोगों के ऊपर। और जब वो लोग भी अपनी तरफ उन्हें आते देखते तुरंत ही वो भी अपनी हैंड साइन को चेंज करते और अपनी दाव स्किल का यूज करके उनके ऊपर काउंटर हमला कर देते हैं। मगर उनका जो हमला होता है काफी ज्यादा कमजोर होता है। इस वजह से वो ब्लडी चैनें नहीं रोक पाते हैं और वो उनकी तरफ आगे बढ़ी होती है। इस वजह से उनका ग्रुप का लीडर बोलता है जल्दी से डिफेंस फॉर्मेशन को बनाओ। ये सुन के सभी मेंबर होते हैं तुरंत ही अपनी दिग्गज का यूज करते हैं और अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं और ऐसे ही सभी लोग करते हैं। लेकिन जो ब्लडी चैन होती है काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वो जाके जब टकराती तो तुरंत ही उनकी जो शील्ड होती है बिखर जाती है और ऐसे एक एक करके वहाँ पे जितनी भी शील्ड होती है सभी की सभी टूट जाती है। इस वजह से सभी मेंबर होते जमीन पे बिखरे हुए पड़े होते हैं और जो होलुप्सुल का ग्रुप होता है अभी के लिए काफी गुस्से से देख रहा होता है। तभी जो लीडर होता है बोलता है जाओ मार डालो। इतना सुनते जो सभी वॉरियर होते हैं हमला करने के लिए जाने लगते हैं और वो सभी अभी एकदम भूखे शेरों की तरह उनकी तरफ आगे बढ़े होते हैं, जिस वजह से स्काई मेंशन अलायंस के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही अपने बोरी बिस्तर उठाते हैं और वहां से दुम दड़ा के भागने लगते हैं। मगर अभी के लिए जो होलुप्सुल का ग्रुप होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से वो हाथों के पीछे पड़ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर उन्होंने अपनी ब्लडी चैनल का यूज किया था, जिस वजह से जो ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा बिखर जाता है। कोई जमीन में घुसता है तो कोई दीवार में घुस जाता है और जो अभी के लिए मेंबर अभी के लिए अटैक से बच गया होता है तो वहाँ पे दूसरा होलुप्सुल का मेंबर पहुंच जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। इस वजह से वो अभी के लिए पूरे ग्रुप के एकदम कुत्ते माफिक मार रहे होते, जिसको जो दिखाई दे रहा था उसको वो काट रहा था। कोई भी अभी के लिए पूरे ग्रुप में ऐसा नहीं था जो कि सामना कर पाए होलुप्सुल
होलुपसुल के मेंबरों का। इसी वजह से उन लोगों ने कुछ ही पल में काफी सारे लोगों को मार दिया था और काफी सारे लोगों को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन जो होलुपसुल का प्रोटेक्टर होता वो बोलता कि अभी के लिए सभी को मार डालो, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बचना चाहिए और अभी के लिए इनके जो सर है उन्हें काटो और उन्हें स्काई मेंशन अलायंस भेजो। और फिर जो स्काई मेंशन अलायंस का ग्रुप था उसकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती, मगर जो लीडर था उसका जुनून अभी भी कम नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए उसके सामने बढ़ रहा होता है एक प्रोटेक्टर जिसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से जो लीडर होती है उसकी वैलेट टाइट हो जाती है, क्योंकि जैसे वो अपने वेपन को उठाता है तो उसे समझ में आ जाती कि उसकी मौत पक्की है और उसकी डर के मारे पतलून गीली होने लगती है। मगर तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज गूंजती है, अबे साले होलुपसुल, तेरी अभी के लिए इतनी मत, तू इतना आगे निकल चुका है कि तू अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के लोगों की सर भेजेगा वहाँ पर। और इतना बोलते जो प्रोटेक्टर होता है उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। ये सब देखकर जो स्काई मेंशन अलायंस का ग्रुप का लीडर होता है उसकी हालत खराब। और यहाँ पे जो आवाज होती है वो आसमान में गूंजती है और बोलती है कि होलुपसुल एक नंबर का निहायत ही कमीना इंसान है जो कभी नहीं सुधर सकता है। और इतना बोलती है जो प्रोटेक्टर होता है पूरी तरीके से गायब। कुछ पल बाद उस प्रोटेक्टर की वहाँ पे सोल भी नहीं बचती, वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है इस कॉन्टिनेंट से। और फिर हमें दर्शन होते ये सब करने वाले बंदे के, और वो कोई और नहीं, वो होते यूनर और जियान। और जब सभी लोगों की नजर उनके ऊपर पड़ती है सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, चाहे फिर वो स्काई मेंशन अलायंस के हो चाहे फिर वो होलुपसुल के लोग हो। यहाँ तक कि वो लोग तो अपना एकदम चटवा गेट डालते और वहाँ से फूटने लगते हैं अपनी जान को बचा के, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था सामने खड़े हुए जो बंदे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये बात एकदम सच भी होती है। जो जियान और यूनो होते पीछे की तरफ मुड़ते और उनकी तरफ देखते हुए जियान अपने हाथ को बढ़ाता है और बोलता है, हरामी होलुपसुल, तुमने हमारे इतने सारे लोगों को मारा और इतने सालों से हमें टॉर्चर किया है, और तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे इतने सारे लोगों को मारोगे और इसके बाद यहाँ से निकल जाओगे। और इतना बोलते हैं जियान का जो स्पिरिचुअल प्रेशर होता है उन सभी के ऊपर पड़ने लगता है, जिस वजह से वो एक ही जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और उन सभी की जो हड्डियां होती है वो टूटने लगती है। एक तभी प्रोटेक्टर पीछे मुड़ता और बोलता है, आखिर तू है कौन साड़े। ये सुन के जन कोल्ड वॉइस में बोलता है कि मैं तुम्हारी मौत। और इतना बोल देकर अपनी दो उंगली को नीचे प्रेस कर देता, जिस वजह से सभी की सभी जमीन के अंदर घुस जाते हैं और बोलता है कि अब से होलुपसुल के किसी मेंबर ने हमारे मेंबरों को हाथ भी लगाया तो फिर मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते कर उनकी जो बॉडी होती है तुरंत ही ब्लास्ट कर जाती है, सबके सब कुछ ही पल में पूरी तरीके से खत्म, क्योंकि वहाँ पे जितने भी प्रोटेक्टर थे उन सभी की जो बॉडी होती है ब्लास्ट कर जाती है एकदम फटाके की तरह। पूरी दिवाली में हैप्पी न्यू ईयर मना दिया गया था। और इस ब्रूटलनेस को देख जिसका मेंशन अलायंस का जो मेंबर होता है वो भी हैरान हो जाता है और वो अभी के पूरी तरह शॉक वाली नजरों के साथ जियान और यूनो को दिखता है और उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और अपने मन में बोलता है, ये दाऊ स्कूल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन तभी जो जियान और यूनो होते एकदम पूरी तरीके से चिल हो जाते हैं और उस ग्रुप के पास आने लगते हैं। ये देख के वो लोग थोड़े से डर रहे होते हैं, मगर तभी जियान होता है उनसे जाके पूछता, तुम लोग अभी के लिए ठीक तो ना। लेकिन तभी जो ग्रुप का लीडर होता है वो जियान को ग्रीट करता और बोलता है, थैंक यू सीनियर हमारी जान को बचाने के लिए। मेरा नाम कमांडर लियो और मैं स्काई मेंशन अलायंस का मेंबर हूँ, जो कि जोन यूनियन की आउटर अकेडमी का थर्ड मेंबर हूँ। और अभी के लिए जो हमारा काम फायरस्टोन की माइनिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना, और आपने जो आज हमारे ऊपर एहसान किया इसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी ग्रीट करते और जियान को थैंक यू बोलते हैं। वहीं पे ये सब सुन के जियान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलते हैं, आउटर अलायंस, लगता है अभी के 2 सालों के अंदर जो स्काई मेंशन अलायंस है वो काफी ज्यादा ग्रो कर गई है। ये सुन के जो यूनो होती तुरंत ही हमें नोट कर देती और फिर जिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता और बोलता है, अभी के लिए आप लोग सबसे पहले अपने इंजरीज को हील कर लीजिए। और इतना बोल देकर वो एक जेट बोतल को बाहर निकाल लेता और उन लोगों को दे देता है और जो पिल्ले हैं उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलता है। ये सुन के कमांडर ली तुरंत ही उसे ले लेता और थैंक यू जियान को बोलता है इसके लिए। और फिर उसके बाद अपने लोगों के पास चला जाता और पिल्लों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है, जहाँ पे एक एक करके सभी लोगों को दे रहा होता है। जहाँ पर अभी के लिए कमांडर लियो के काफी सारे लोग जख्मी होते हैं, इस वजह से सभी को दे रहा होता है और ऐसे काफी टाइम बीत जाता है। और जो जियान और यूनो होते हैं एकदम से चिल खड़े रहते हैं, लेकिन जो पिल का इफेक्ट होता है काफी अच्छा होता है, इस वजह से कमांडर लियो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, ये लोग तो सच में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आखिर अभी के लिए जो सीनियर वो कौन है। और यहाँ पे जो जियान तो जो यूनो से बातें कर रहा होता है वो भी सेंस कर लेता है, इस वजह से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, सभी लोगों के लिए हो गई या फिर और चाहिए तुम लोगों को। ये सुन के कमांडर लियो बोलता है, अरे नहीं 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 नहीं, आपने काफी सारी पिल्लें दी थी। और वो फिर से जियान को ग्रीट करता है और थैंक यू बोलता है पिल्लों के लिए और बताता है कि अभी के लिए आपकी पिल्लों की वजह से जो मेरे भाई है वो एकदम टकाटक है। लेकिन वो आगे कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता और फिर बोल देता है, अभी के लिए हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो होलुपसुल की ब्रांच वो अभी के लिए काफी करीब है। इस वजह से उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक डाउशिंग लेवल की 1 स्टार का वॉरियर है। इस वजह से उसे सेंस हो जाएगा यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, इसलिए हमें अभी के लिए पतली गली से निकल जाना चाहिए। ये सुन के दोनों हंसने लगते और जियान बोलता है, डाउशिंग 1 स्टार, इसकी मदरबोर्ड साले की। और फिर कमांडर लियो से बोलता है, कमांडर लियो अभी के लिए आपको पता ही ब्रांच कहाँ पर है, प्लीज अभी के लिए आप मुझे गाइड करिए। ये सुन के कमांडर लियो की फट जाती है और बोलते हैं, पागल है क्या सीनियर, अभी के लिए आपको समझ में नहीं आया। और वो कुछ समझा पाता उससे पहले जो जियान होता है अपने हाथ को रख देता, जिस वजह से वहाँ पे एकदम लाइटिंग चमकती है और वो तीनों अपनी जगह से गायब। ये सब देख के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते ये लोग कहाँ गए, अरे हमारे कैप्टन तो गए, कैप्टन जी कितने हो जी। और वो यहाँ देखने लगते हैं, मगर तभी अचानक से फिर से वहाँ पे लाइटिंग होती है और वहाँ पे वो तीनों वापस आ जाते हैं। ये सुन के सभी साथी उसकी तरफ भागने लगते हैं और बोलते कमांडर आ गए, कमांडर आ गए। लेकिन वहीं पे जो कमांडर लियो होता है वो अभी एकदम पूरी तरीके से सदमे में होता है, उसकी सिट्टी बिट्टी गुल। इसी वजह से उसके साथी बोलते, कमांडर तुसी क्या हो गया जी, भूत देख लिए क्या, तब अभी के लिए चंगासी तो है ना। ये सुन के कमांडर लियो अपनी लोगों की तरफ देखता और बोलता है, वो सिर्फ एक अटैक के अंदर ही, या फिर बोला जाए अपने पास एक छोटी उंगली का यूज करने से ही पूरी ब्रांच को उड़ा दिया होलुपसुल की। ये सुन के सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते और बोलते, हुआ सीनियर आखिर तुसी हो कौन जी, बताओ जी। वहीं पे जो जियान था वो भी थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलता है कि तुम अभी के लिए इस एरिया के लीडर के पास जाओ और उसको बताओ कि अब से जो तुम्हारा ग्रुप है अब वो इनर
डिसेबल है स्काई मेंशन अलायंस का, जिस उनके अभी के लिए उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वहीं पे जो जियान तो बोलना कंटिन्यू रखता है और बोलता है अभी के लिए जाकर उसे बताना ये सब करने वाला जियान है। वहीं पे वो लोग जियान नाम सुन के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने दिमाग पे जोर डालने लगते हैं, लेकिन तभी एक की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है ये तो जूनियर सेक्ट लीडर है। और जैसे ही सभी लोगों को ये पता चलता है फिर क्या वो सभी लोग जियान को घेर लेते हैं और पूछते क्या आप सच में ही हो। और अभी के लिए सभी का सीवी सवाल होता है। इस वजह से जियान तो वो हमें नोट कर देता है, लेकिन तभी जियान बोलता है कि आप अभी के लिए मुझे बता सकते हो जब से प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम रेलम ओपन हुआ है उसके बाद सेंटर बैंड के अंदर क्या क्या हुआ है। ये सुन के कमांडर ली तुरंत ही हमें नोट करते और बताते कि जब से प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम बंद हुआ है उसके बाद सेंटर बैंड के अंदर काफी कुछ हो चुका है। सी क्लैन भी लिंक क्लैन की तरह पूरी तरीके से तबाह हो गया रातों रात। और ऐसी जन कुछ देर में सारी जानकारी ले लेता और फिर उसके बाद जो लोग होते हैं वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर जियान और यून अभी के शी क्लैन के बारे में सोच रहे होते हैं। और जियान को अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सभी के पीछे कौन है जो कि अभी के लिए सीधा एंशिएंट क्लैन को टपकाती हुई फिर रहा है। तभी जो यून होती बोलती साइन का अभी के लिए सी क्लैन और लिंक क्लैन तबाह होने की वजह से जो तीनों बाकी के एंशिएंट क्लैन थे उन्होंने अभी के लिए अपनी अलायंस को बना लिया है। इसी वजह से अभी के लिए गू क्लैन के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल मची होगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वापस गू क्लैन लौटना होगा। वहीं पे जियान भी यून की समस्या को समझता था, इस वजह से बोलता है कि गू क्लैन अभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, इस वजह से तुम थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। जिस उनकी यून हमें नोट कर देती तो जियान बोलते कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ती है तो फिर तुम मुझे बता देना। इस उनकी यून हमें नोट करती और बोलते कि साइन का आप भी अपना ध्यान रखना। और फिर उसके बाद जो यून होती है वहां से चली जाती है और स्टूडियो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसी वजह से जो जियान तो वो अपनी अलायंस के बारे में सोचता और बोलते कि अभी के लिए वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और साथ ही मुझे अभी के लिए भी नहीं पता कि मास्टर और बाकी लोग कैसे होंगे। और इसी के साथ जो सीन होता कट हो जाता है और हम लोग पहुंच जाते स्काई मेंशन अलायंस, जहाँ पर अभी के लिए जो उसका आसमान था वो काफी ज्यादा बिजी था, मगर वहीं पे जो मीटिंग हॉल था उसके अंदर मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर अभी के लिए फेंग जो लेटर को पढ़ रहे थे और वो बताते कि अभी के लिए फॉलन माउंटेन के अंदर जो फाइट होने वाली है उसके अंदर होलोप्सुल की मदद करने के लिए काफी सारे पावरफुल वॉरियर को भेजा हुन क्लैन ने, क्योंकि वो अभी के लिए इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा केयरफुल है। और साथ ही एक एल्डर को भी भेजा है। ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते और तभी फेंग जो बताते उस एल्डर का नाम है हुन क्यून मू। और जो हमारी छोरी होती है वो तो नाम सुन के काफी ज्यादा डर जाती। तभी जो फेंग जो होते बताते हैं उसका लेवल है डाउशेंग के 6 स्टार और ये उस फाइट के अंदर भी था जब साउजुआन के ऊपर हमला हुआ था। ये सुन के एंसर साउचेन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते और बोलते हुन क्यून मू। और जो बाकी के लोग थे सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान होते। तभी जो बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेसर होता है बोलता है अभी के लिए एंशिएंट क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग वो 6 स्टार की वॉरी को नहीं भेज सकते हैं। मैक्सिमम वॉरियर को डिस्पैच करने के जो लेवल है वो डाउशेंग के 4 स्टार है। अगर वो ऐसा करते तो जो गू क्लैन और जो बाकी के एंशिएंट क्लैन है वो भी इस मैटर में आ जाएंगे। इस वजह से जो चीजें वो और भी ज्यादा खराब नहीं हो जाएंगी। ये सुन के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं अभी के लिए सभी एंशिएंट क्लैन के अंदर पैनिक का माहौल है और उन सभी की अभी के लिए फटी पड़ी एंशिएंट क्लैन की गायब होने की वजह से, इस वजह से वो कद्दू इन मैटरों के बीच में फटी में टांग अड़ाएंगे। ये सुन के बर्निंग फ्लेम वैली के आंसर का मुंह लटक जाता है और यहाँ पे जो फर्स्ट एल्डर होते बताना कंटिन्यू रखते और बोलते कि अभी के जो हुन क्लैन वो टेस्ट कर रहा है बाकी के सभी एंशिएंट क्लैनों को उनकी मुंह को डिस्पैच करके। ये सब सुन के सभी को समझ में आ जाता है कि उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इस वजह से फेंगजन जी बोलते हैं अभी के लिए बात रही हुन कुर्मू की तो उसे अभी के लिए पिल टावर के आंसर से संभाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास 2 और लोग हैं पावरफुल, जिनमें से एक होलोप्सुल का चीफ है और दूसरा है हुनमू, जहाँ पर अभी के लिए इनमें से एक को तो हमारी आंसर साउचिन संभाल सकते हैं। ये सुन के जो आंसर होते हैं वो भी हमें नोट कर देते हैं और फिर फेंगजन जी बताना कंटिन्यू रखते और बोलते मगर जो बाकी के लोग बच्चे वो मिलकर होलोप्सुल के चीफ को संभालेंगे। मगर तभी जो मास्टर की सेटिंग होती बोलती इसका मतलब ये कि हम लोग बाकी के डाउशियन को खाली छोड़ देंगे जो कि सीधा अभी के लिए आकर हमारे सीधे हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये सुन के बर्निंग फ्लेम वैली का आंसर बोलते अगर यहाँ पे ड्रैगन एम्पर होती तो फिर हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को रोक के रख सकती थी। ये सुन के साउचिन बोलते कि जरूर हमारे लिए जो जी है वो एक बहुत ही बड़ी हेल्प है, मगर अभी के लिए उसके आइलैंड में अभी के लिए उसकी जरूरत है। जब तक वो अपने तीनों दुश्मन आइलैंड को खत्म नहीं कर देती है तब तक उसके आइलैंड पे खतरा बना रहेगा। इसलिए मैं अभी के लिए ओल्ड मूव के साथ फाइट करूंगा, मगर अभी के लिए होलोप्सुल का चीफ का समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के जो मास्टर थे वो भी उदास हो जाते और फेंगजू की तरफ देखते हैं, मगर वो भी निराशा में अपने सर को हिला देते क्योंकि जान की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी। इसी वजह से पूरे हॉल के अंदर सन्नाटा सा फैल जाता, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक आवाज गूंजती है अभी के लिए आप लोग होलोप्सुल की चीफ को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। ये सुन के जो सभी लोग के मुंह लटके होते तुरंत ही उनके चेहरे के ऊपर चमक आ जाती है और मास्टर बोलते चले और सभी लोग की नजरें होती एंट्रेंस की तरफ। तभी अचानक से आसमान के ऊपर आ जाता हमारा बदमाश जियान और जब उस फिगर को स्काई मेंशन लाइंस के लोग देखते तो काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते कि जूनियर सेक्ट लीडर आ गए, ओए बल्ले बल्ले भंगड़ा पाओ जूनियर सेक्ट लीडर आ गए। वहीं पे जियान वहाँ का सिस्टम देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता और बोलते कि तुम लोग काफी मेहनत से काम कर रहे हो। वहीं पे जो सभी लोग होते अपने काम दाम को छोड़ के जियान को देख रहे होते और जोर से उसे नारे लगाने लगते हैं जूनियर सेक्ट लीडर आपका वेलकम है अपने घर में। अभी के लिए जो पूरे डिसेबल लोग पूरी तरीके से बौखला चुके थे और जियान के नारे लग रहे थे। इस वजह से जो पूरा स्काई मेंशन अलायंस होता है गूंज रहा होता है जियान के नारों से और जियान भी इस घर वापसी के नजारे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा उसके अलायंस के मेंबर होते क्योंकि जियान उनकी मोटिवेशन है। वहीं पे जियान भी अपनी फैन फॉलोइंग के फुल मजे ले रहा था खड़े हुए। इसी वजह से जो मास्टर होते हैं उन्हें अपनी मीटिंग छोड़ के आना पड़ता जियान को रिसीव करने के लिए और उनकी जो खुशी होती है उनके खिले हुए चेहरे से नजर आ रही होती है और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं जियान को रिसीव करने के लिए क्योंकि आखिर शेर की घर वापसी हुई है। और वहीं पे जो सभी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जो जियान होता है वो अपने लोगों की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे जो मास्टर होते हैं जियान को अपने पास आते देखते हैं काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वहीं पे जो जियान होता है वो अपने लोगों के पास पहुंच जाता है और वो सबसे पहले मिलता है अपने जान से प्यारे मास्टर से और वहीं पे मास्टर भी मिलते हैं अपने जान
से प्यारे चेले से। और पे जियान की टोली के जो बाकी के मेंबर थे उनके अंदर भी एक अलग ही मोटिवेशन आ चुकी थी जियान को देखकर। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता, वापस मीटिंग हॉल के अंदर आ जाता है जब बर्निंग फ्लेम वैली का आंसर से बोल रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला था ये बच्चा कोई मामूली इंसान थोड़ी ना है जो इतनी आसानी से मर जाएगा। देखो मेरा बिलीव, ये देखो एकदम टकाटक खड़ा है। लेकिन पे जो मास्टर होते बोलते कि तुम सच में अभी के लिए सक्सेसफुल हो गए रिफाइन करने में प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को। और ये पूछते टाइम मास्टर की जो एक्साइटमेंट होती है एकदम नेक्स्ट लेवल पे होती है। तभी जो जियान होता है किस्मत से, और इस टाइम मास्टर काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी जो जियान होता है बोलता है कि हाँ किस्मत से। ये सुन के मास्टर बोलते कि मुझे तो ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था मगर चेले तूने कर दिखाया। और जियान की पीठ को थपथपाते हैं। तभी पिल टावर के फर्स्ट आगे आते और बोलते हैं मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम रिफाइन कर लोगे, लेकिन चलो अच्छा ही अब हम लोग मिलकर रोक सकते हैं होल ऑफ सोल की चिप को। ये सुन के साउचन बोलते कि अभी के लिए इसकी करंट स्ट्रेंथ को देखा जाए तो फिर ये अकेले रोक सकता है होल ऑफ सोल के चीफ को, इसलिए अभी के लिए आप लोगों को कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता फुल जोश में। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो बोलती है काइलिन अभी भी 9 येलो स्प्रिंग पूल से वापस नहीं आई है, लेकिन मैं और कोइंगली डेली बेसिस पे उसे जाके चेक करते रहते हैं। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि उस स्प्रिंग के अंदर अभी के लिए क्वीन बेडो को कुछ ऐसा मिल चुका है जिससे वो खतरनाक होने वाली है, क्योंकि उसका जो ऑरा अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन अभी के लिए हम लोग की हिम्मत नहीं कि हम लोग बॉटम में जाकर उसे चेक कर पाए। ये सब सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए मुझे नहीं पता था कि काइलिन को इतना लंबा टाइम लगने वाला है कल्टीवेशन में, इसलिए यहाँ की जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तुरंत ही मैं उसे देखने के लिए जाऊंगा आखिर 9 सही ड्रैगन पाइथन के अंदर क्या चल रहा है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे जियान अपने वॉरियर को मोटिवेट करने के लिए भाषण दे रहा होता और बोलता सभी से होल ऑफ सोल हमेशा हम लोगों को दबाते हुए आया है और उन्होंने हमारी टेरिटरी हमारे लोगों को मारा है, लेकिन हम लोग उस टाइम कमजोर थे, इस वजह से हम लोगों ने बस डिफेंस किया था, कभी हम लोगों ने उनके ऊपर काउंटर हमला नहीं किया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब वो फॉलिंग माउंटेन रेंज के अंदर हमसे फाइट करना चाहते हैं तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी डट के फाइट करेंगे। अगर उन्हें वॉर चाहिए तो हम लोग वॉर करेंगे। लास्ट की कुछ मोटिवेशन लाइन मास्टर ने बोली थी, इस वजह से जो लोग होते एकदम फुल पंप हो जाते हैं और जो से नारे लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि हम लड़ेंगे और अपने जो वेपन होते हैं उन्हें जमीन के अंदर दबाने लगते हैं। तभी जो जियान होता बोलता है कि अभी के लिए होल ऑफ सोल उसने मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर डाला और मेरे फादर को किडनैप कर लिया। इस वजह से जो नफरत है वो मेरे खून के हर एक कतरे के अंदर है। इस वजह से उन्होंने जो किया मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता हूँ। और ये जो कहानी वो हमारे अकेले जाओ क्लैन की नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे सेंटर प्लान को तबाह कर डाला और उनके सामने जो क्लैन आया उन्होंने उसको तबाह किया। इस वजह से आज हम फाइट करने वाले वो केवल जीतने के लिए नहीं है, बल्कि ये फाइट है हम लोगों के दोस्तों के बदला लेने की और इस होल ऑफ सोल को पूरे सेंटर प्लान से मिटा देने की। तो क्या आप लोग मेरे साथ लड़ना चाहोगे? ये सुन के जो पूरी ऑडियंस होती है एकदम से पंप हो जाती है और जोर जोर से नारे लगाने लगती है। तो भाई पहली बार बीटीटीएस ने इतना ग्रैंड तरीके से चीजों को दिखाया है, क्या ही घूस बम वाली स्पीच थी, एकदम फुल बाहुबली वाला जोश। और जियान किस तरीके के ऐलान जंग की वजह से जो न्यूज होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, हर एक सेंट्रल पेन की हर एक क्लैन के अंदर जारी होती है। इसी वजह से जियान के चाहने वाले हो चाहे फिर जियान के दुश्मन हो, अभी के लिए सभी लोगों के पास न्यूज पहुंच चुकी थी कि फाइनल फाइट होने वाली है होल ऑफ सोल वर्सेस स्काई मेंशन अलायंस। और जो जियान है वो वापस आ चुका है और उसकी जो स्ट्रेंथ है अब वो पहले से काफी बढ़ चुकी है और ये जो फाइट है वो डिसाइड करेगी सेंट्रल पेन का फ्यूचर। इसी वजह से अभी के लिए जो सभी लोग होते काफी परेशान होते, सभी को पता नहीं था कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है। और इन्हीं सवालों के बीच में हम लोग पहुंच जाते हैं मैदान जंग में फॉलन माउंटेन रेंज के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए इस फाइट को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आ रहे थे, काफी हिडन सेक्शनों से आ रहे थे, कुछ जानी मानी पावरफुल सेक्शनों से आ रहे थे, क्योंकि अभी के कोई भी इतनी बड़ी फाइट को मिस नहीं करना चाहता है। इसी वजह से जो खंडर पड़ी माउंटेन रेंज होती है वो फिर से लाइवली हो जाती है। अभी के लिए लोगों का सैलाब टूट पड़ा था इधर और कोने आतरी की जगह पकड़ने लगे थे और ये पे जो बर्निंग फ्लेम वैली होती है वो ही पहुंच जाती और जो लाल पटाखा होता है बोलता है अभी के लिए इस जगह पे काफी सारी मैजिकल बीज की ट्रैप्स रहती हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। ये सुन के एक एल्डर बोलता है क्योंकि ये जो फाइट वो दो जायंटों के बीच में होने वाली है, इसी वजह से इनकी अटैक की शॉक वेव से जो आसपास के लोग होंगे वो मारे जाएंगे। लेकिन तभी उस माउंटेन रेंज के ऊपर काफी सारा ब्लैक फॉग कलेक्ट होने लगता है। ये देखिए बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर बोलता है कि होल ऑफ सोल आ गया। इस वजह से वहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो होता है काफी बढ़ जाता है और सभी लोगों की नजरें टिकी होती है उसी एनर्जी के फ्लो के बीच में। मगर तभी मैदान जंग में ऑरा फार्मिंग करते हुए कदम रख देता है होल ऑफ सोल का चीफ हुन मैंगशेंग। और अभी के लिए उसकी जो प्रेजेंस और उसका जो डार्क चिली ऑरा होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि अभी के लिए उसकी बॉडी से निकल रहा होता है और पूरी माउंटेन रेंज को कवर कर रखा था उसने। ये देखिए हीक्लैन का लीडर और जो सिलेन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन तभी मैदानी जंग में एक और बदमाश की एंट्री हो जाती है और वो बुड्ढा कोई और नहीं वो होता है हुनमू दाओशेंग 5 स्टार। और फिर वहाँ पर एक और बदमाश की एंट्री होने लगती जो कोई और नहीं वो होता है ड्रिफ्टी चीफ, जो कि अभी के लिए देखने में थोड़ा सा कूल बदमाश लग रहा होता, अपनी किताब को लेके फुल स्वैग मार रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे सबसे पावरफुल बदमाश की एंट्री होती है जिस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक और बुड्ढा। इसी वजह से जो ऑडियंस होती है वो आपस में बातें करने लगती है और बोलती है अभी के लिए होल ऑफ सोल ने अपने साथ दाओशेंग को डिस्पैच किया है। इसी वजह से जियान और उसके जो दोस्त है वो अभी के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है और यहाँ पे अभी के लिए जो होल ऑफ सोल की पूरी लाइनअप होती है वो मैदानी जंग में आ चुकी थी, एकदम मस्त स्वैग मारे खड़ी होती है अपनी फाइनल जंग के लिए। तभी होल ऑफ सोल का चीफ बोलता है क्या हुआ, अभी तक तो स्काई मेंशन अलायंस के लोग ही नहीं आए यहाँ पर। ये सुन के हुन क्यों बोलता है लगता है शायद अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के लोगों की चीफ हट गई डर के मारे। ये सब सुन के जियान के चाहने वाले वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने वाला जो स्पेस होता है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता
जाता है और एक आवाज पूरे आसमान में गूंजती और बोलती कि अभी के लिए इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए स्काई मैंशन अलायंस के कि दो कौड़ी के होलोप्सिल के टच पुनियों से डरेंगे हम। और इतना बोल के उस जगह से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है बदमाश जियान, जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से तैयार था इस आखिरी फाइट के लिए। इसी वजह से यानी कम फुल ऑरा फायरिंग वाली एंट्री कर देता, तभी वहाँ पे दूसरी एंट्री होने लगती है। ब्लड एक्स साउचिन जो कि एकदम मस्त साइक वाली एंट्री मारते हैं वहाँ पर, और फिर उनके बाद वहाँ पे एंट्री मारते हैं हमारे बदमाश मास्टर अपनी कमाल की यूनिक क्रिस्टल दुकी के साथ। इस वजह से 4 चांद लग जाते हैं, मगर इसके बाद भी स्काई मैंशन अलायंस अपने ऑरा फार्मिंग को नहीं रुकता है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री होती है उनकी बाकी के डाउशेंग की, जो कि अभी के लिए सेंटर पॉइंट के अंदर फ्लेक्स कर रहे होते हैं अपनी डाउशेंग की लाइनअप को। इसी वजह से सभी लोग देखते तो बोलते हैं स्काई मैंशन अलायंस के पास तो 10 डाउशेंग है। अब आमने सामने होते दोनों पार्टियां फाइनल फाइट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते अंत की।